जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। मैं मैथ ब्लास्टर पर आकाश तिवारी आप सभी फौजी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरी श्रृंखला जो 5 क्वेश्चनों की चल रही थी, आने वाले 30 जनवरी 2022 को जो एग्जाम होना है आप लोगों का, आप बहुत जोर शोर से तैयारी करते होगे। तो आप इसी तरह तैयारी करते रहो, क्योंकि इस बार तुमको मौका मिला है काफ़ी काफ़ी दिनों बाद। क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका मैक्सिमम 3 बार टल चुका है, और उसके बाद अब 30 जनवरी की आई है डेट। तो अब आप लोगों के पास समय ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितना समय बचा है उस पर आप मेहनत से लग जाओ, रात दिन एक कर दो और अपना सपना इस बार पूरा करो। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आज हम फिर से प्रश्न देखेंगे, और इन प्रश्नों के साथ आपको देखना, और आप इन प्रश्नों को जरूर से जरूर देख कर जाना। और ये वीडियो हर उस फौजी भाई के पास जाना चाहिए जो जिसका पेपर 30 जनवरी को है, और जो फौजी की तैयारी कर रहा है। तो उसके पास भी ये वीडियो आप जरूर से जरूर शेयर करें। तो ज्यादा बात न करते हुए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो ऐसा प्रश्न देखो, सरल प्रश्न है, लेकिन एक ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसीलिए मैं इस प्रश्न को लिया हूं। और इसके बाद इसी पर एक प्रश्न और दूंगा जो प्रश्न पूछा गया था, और उसको भी आप लोग देख कर ही जाना। तो प्रश्न देखो, कह रहा है ए और बी, मतलब ए और बी दो बंदे हैं। ए जो है वो 10 दिन में समाप्त कर देता है कोई कार्य, और बी वो 15 दिन में समाप्त कर देता है। तो यहाँ पर इसको मतलब ये देखो, ये 10 दिन या 15 दिन में, इसका मतलब दोनों के लिए कोई ना कोई कार्य निश्चित रहा होगा। अगर कार्य निश्चित रहा होगा तो कुछ ना कुछ काम हुआ होगा, और कोई ना कोई काम इनको दिया गया होगा, तभी तो ये 10 दिन या 15 दिन ले रहे हैं। तो इसका मतलब वो काम जो रहा होगा वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 30 होगा कि नहीं होगा। तो मान लिया कि 30 काम था, और इस 30 काम को करने में ए 10 दिन लेता है और बी 15 दिन लेता है। अगर ये 10 दिन में 30 काम समाप्त करता है तो प्रतिदिन ये काम कितना करता होगा, तो ये 3 काम करता होगा, 10 तिया 30, और ये 15 दूना 30 काम करता होगा कि नहीं करता होगा। तो अगर उसने कहा दोनों साथ मिल जाएं, तो ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, दोनों मिल जाए तो एक दिन में 5 काम हो जाएगा। तो एक दिन में 5 काम हो जाएगा, 30 काम था, एक दिन में 5 काम अगर होगा तो 30 काम होने में कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे। नोट कर लो इसे प्रश्न को। अगला प्रश्न देखो, पढ़ना है आप लोगों को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए प्रश्न है। अब ये पैटर्न इस बार भी पूछा गया था, तो आप लोग तैयार रहिए, इस बार भी पूछा जा सकता है ये प्रश्न। देखो क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को अकेला 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी काम करें तो सारा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो उसी प्रकार देखो, हमने कहा ए और बी दो बंदे हैं, और ए जो है वो 10 दिन में किसी काम को समाप्त कर देता है अकेला, और बी 15 दिन में समाप्त कर देता है। तो हमने कहा कि अगर इसका हम टोटल वर्क निकालें तो टोटल काम क्या रहा होगा, तो इसका मतलब 10 और 15 का काम टोटल 30 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो अगर टोटल काम इसका 30 रहा होगा, तो आपने कहा कि ये 10 दिन में अगर 30 काम समाप्त करता है तो प्रतिदिन ये कितना काम करता होगा, तो 10 तिया 30, और बी कितना काम करता होगा, 15 दूना 30। तो हमने कहा कि जब ए कार्य पर जाता है तो बी नहीं जाता है, जब बी जाता है तो ए नहीं जाता, मतलब कार्य बारी बारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब एक दिन में 3 काम हुआ, और दूसरे दिन जब बी काम करने गया तो ए नहीं गया, तो 2 काम उसने कराया। तो टोटल काम हुआ कितना, 3 2 5। तो इसका मतलब 5 काम हुआ, तो एक दिन ये काम पर गया, एक दिन ये काम पर गया। तो पहले दिन 3 काम हुआ, दूसरे दिन 2 काम हुआ, टोटल हुआ 5, लेकिन दिन कितने लगे, तो आपने कहा 2 काम दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो 2 दिन में 5 काम हुआ कि नहीं हुआ, और हमको काम कराना है कितना, 30। तो अगर 2 दिन में 5 काम 30 काम कराना है, तो इसका मतलब अभी कितना गुना बाकी है काम, तो 5 छक्का 30, इसका मतलब 6 गुना काम बाकी है कि नहीं बाकी है। तो आप जानते हो अगर 6 गुना काम बाकी है तो 6 गुना दिन भी लगेंगे कि नहीं लगेंगे।
बोलो, गणित का रूल होता है दोनों तरफ अगर गुणा करना है तो सेम से दोनों तरफ गुणा करोगे तो 6 दूना 12, मतलब 12 दिन में तुम्हारा पूरा पूरा 6 पंचे 30 काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कह रहा है कि कितने दिन लगेंगे समाप्त होने में, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 12 दिन लगेंगे। ये आएगा कि नहीं आएगा, नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो, ये छोटा सा प्रश्न है लेकिन इस पैटर्न पर भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखो कि 5,000 रुपए पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप इसको ओरल भी कर सकते हो, जैसे हम जानते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है वो हर वर्ष समान ब्याज देता है और वार्षिक ब्याज देता है कि नहीं देता है। आपने देखा कि अगर 5% की दर से साधारण ब्याज मिल रहा है तो इसका मतलब प्रत्येक साल 5% ब्याज मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा। तो 5 साल में इसका मतलब एक साल में अगर 5% तो 3 वर्ष में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, तो 5 तिया 15% ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कि 5,000 का 3 साल बाद 15% ब्याज मिलेगा, तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा, 15×25 75, मतलब 750 रुपया ब्याज होगा कि नहीं होगा, बोलो। क्योंकि हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, जिसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। तो यहाँ पर बस आपको मान रखना है कि साधारण ब्याज हमको निकालना है, तो मूलधन दिए है आपका 5,000 रुपया, रेट दिए 5%, टाइम 3 वर्ष दिए, बटे 100 कर देंगे, 0 0 0 0 आपका कट जाएगा, तो 5 15 15 25 75, मतलब कि आपका जो ब्याज निकलेगा वो 750 रुपया निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, नोट कर लो इसे। अगला ये प्रश्न देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए प्रश्न है, तो इसे जरूर देखकर ही जाना। तो कह रहा है एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ हमको चाल पूछ रहा है और आपको दूरी दिए है 250 मीटर और समय दिए है 10 सेकंड, तो हमारा आ जाएगा मीटर पर सेकंड चाल आ जाएगी, लेकिन हमसे चाल पूछी है किलोमीटर पर आवर, जिसमें मैंने आपको बताया कि 5/18 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका अगर आपको डिटेल में ये टॉपिक पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाना और उसको पूरी तरह डिटेल में पढ़ सकते हो। रेलगाड़ी का टॉपिक आपको पूरी डिटेल से पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर हमने कहा कि किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो इसमें हम देखते हैं कि छोटे से बड़ा में जाएंगे तो बड़ा ऊपर कर देंगे और 18/5 से गुणा कर देंगे, 0 से 0, 5 एकम 5 पचम 25, तो 5 गुणे 18, तो 18 पंचे 90 किलोमीटर पर आवर। ये आपका प्रश्न है, नोट कर लो इसे। ये वाला प्रश्न आपका है, जो लास्ट प्रश्न है इसको देखना है, और इस पैटर्न पर भी प्रश्न आपका 100% बनता है, तो याद रखना। तो मैंने कहा कि A अनुपात B का मान जो दिए है वो 2:3 दिए है, और B अनुपात C का जो मान दिए है वो 3:5 दिए है। तो कह रहा है A और C का जो अनुपात है उसको मान ज्ञात करना है। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी पहला और अंतिम पूछ दे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ देखो पहला अंतिम पूछ रहा, तो पहला और अंतिम का गुणा कर दो, 3 दूना 6, तो इसका मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा। अंतिम सी पूछा तो इसका गुणा कर दो, 5 तिया 15, तो अब यहाँ 5 तिया 15 हो गया। इसका अगर हम सरल करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 15, तो हमारा उत्तर जो आएगा वो 2:5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, ये आपका लास्ट प्रश्न था, तो इस प्रश्न को जरूर से देख कर जाना। एक प्रश्न मैं दे रहा हूं जो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। मैंने कहा A अनुपात B बराबर आपको 3:4 और B अनुपात C बराबर आपको दे दिया जाए अगर 5 अनुपात यहाँ पर 7,
तो आपसे मैं पूछूं A/C का मान क्या होगा। अगर ये प्रश्न आपको आ जाए तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे जो आपके हो चुके हैं, और मेरे शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेंगे, और आशीर्वाद आप सभी पर रहेगा कि इस बार आपका जो 30 तारीख को एग्जाम है, जो आपका सपना जो आपने देखा है उसे आप जरूर से जरूर पूरा होगा। तो ज़्यादा ना बात करते हुए यहीं पर अपनी वीडियो हम रोकते हैं, और नेक्स्ट डे और अगले दिन फिर से हम आप लोगों से के साथ मिलेंगे। और इस वीडियो को जरूर से जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। बोलो जय हिंद।